जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक साथ 8 मामलों में जमानत दे दी, जिससे पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ को जोर का झटका लगा। इमरान खान को यह जमानत 9 मई के मामले में मिली है। 9 मई 2023 को इमरान के समर्थकों ने पाकिस्तान के कई इलाकों में सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इस मोर्चेबंदी में सेना को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। पहली बार पाकिस्तान में सेना के खिलाफ इस तरह का विरोध प्रदर्शन देखा गया था। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को जमानत देते हुए सरकार और सेना के वकीलों पर तल्ख टिप्पणी की। इमरान खान को 9 मई के मामले में तो जमानत मिल गई है, लेकिन उनके खिलाफ कई और भी मामले हैं। हालांकि 9 मई के मामले को सबसे अहम माना जा रहा था, क्योंकि यह मामला पाकिस्तान की सेना से सीधा जुड़ा मामला है। तो बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। अभी जो हम आपको लगातार बता रहे थे, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को जमानत मिल गई है। जमानत के बावजूद जेल में रहेंगे इमरान खान। 9 मई की हिंसा से जुड़े मामलों में इमरान खान को जमानत मिली है। 9 मई 2023 पूरे पाकिस्तान में प्रदर्शन हुए थे। कमांडर लेवल के आर्मी के अधिकारियों के घर पर हमले हुए थे। इमरान की जमानत से शहबाज और मुनीर को झटका लगना लाजमी है। 9 मई को इमरान के समर्थकों ने सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, और ये शायद पहली बार था जब सेना के खिलाफ पाकिस्तान में एक विद्रोह इतने बड़े पैमाने पर हुआ था। नहीं तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है दुनिया में जो एक सेना के पास है, बाकी देशों के पास अपनी सेनाएं हैं। हालांकि जमानत के बावजूद जेल में रहेंगे इमरान खान, लेकिन वो आरोप जिसमें जमानत मिली है, इसमें आर्मी के एक्ट जो संशोधन किए गए थे उसके मुताबिक फांसी की सजा तक का प्रावधान है। और अब शायद शहबाज और मुनीर को लग रहा है कि अगर अब वो दखल देते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश जाएगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इमरान खान को मरवाना चाहती है। तो इमरान को जमानत हम अब आपको ग्राफिक्स के तौर पर दिखा रहे हैं, जो अब तक आपको बता रहे थे। शहबाज मुनीर को झटका। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को जमानत मिली है। जमानत के बावजूद जेल में रहेंगे इमरान खान। 9 मई की हिंसा से जुड़े मामलों में इमरान को जमानत मिली है। इमरान की जमानत से शहबाज मुनीर को जोर का झटका लगा। 9 मई को इमरान समर्थकों ने सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। 9 मई 2023 को सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखा गया था। शहबाज सरकार को लेकर इमरान खान और पीटीआई मुखर हैं। इमरान को 8 मामलों में जमानत मिलने से पीटीआई के कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ गया है। पीटीआई मतलब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जिसके सरबराह हैं चीफ इमरान खान। जेल में बंद इमरान खान के साथ कई विपक्षी पार्टियां भी अब आ गई हैं। 9 मई के सुप्रीम फैसले पर सेना अभी चुप है, क्योंकि असल किरदार इसके पीछे सेना का ही है। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशी सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गई हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी, आपको क्या लगता है जो पाकिस्तान में हो रहा है वो आर्मी के स्मूथ जो आर्मी की सेलिंग थी उस पर एक झटका लगा है? हालांकि पाकिस्तान में कोई भी आए, कैसा भी क्यों ना हो, वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट और एंटी इंडिया पॉलिसी पर ही जिंदा रहता है, चाहे इमरान हो, शहबाज शरीफ हो या नवाज शरीफ हो या आसिम मुनीर हो। लेकिन आपसी लड़ाई में जमानत मिलना यह शहबाज और मुनीर के लिए कितना बड़ा झटका? आपका जो सवाल है ना बहुत पेचीदा है, और इसको मैं इसी तरीके से समझाऊंगी आपको। जो मुझे इस समय लग रहा है कि जो इमरान खान को जमानत इस समय दी गई है, तो सुबह अगर आपने देखा हो 21 तारीख को जो कोर्ट की बेंच थी उसका पुनर्गठन किया गया, यानी कि वहां के जो जज थे उनको चेंज किया गया। तो ये भी हो सकता है कि इमरान खान, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ में कोई डील हो गई हो कि इमरान खान को सतही तौर पे दिखाया जाएगा कि उनको जमानत मिल रही है, लेकिन एक केस है जिसमें कि उनको जमानत नहीं मिली है। 9 में से 8 केस में उनको
जमानत मिली है, और एक केस जो कि भ्रष्टाचार का है उसमें वो फिर भी जेल में रहे तोशाखाना मामले में शायद। जी हाँ। तो अभी ये चाह रहे हैं कि जनता को बरगलाया जाए कि हुकूमत और जो जुडिशरी है वो बहुत पाक साफ है, लेकिन ऐसा है नहीं। या तो ये सिर्फ जनता और पूरे विश्व को बरगलाने की कोशिश है कि पाकिस्तानी जुडिशरी जो है वो बहुत क्लियर है, और चाहे जो, क्योंकि इसमें एक कंसिस्टेंसी का एक मामला था जो कोर्ट ने कहा था कि इसमें अगर बाकी लोगों को बेल हो गई है तो इमरान खान क्यों जेल में है, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने इमरान खान की जमानत मंजूर की। फिर भी क्योंकि जब तक वो एक मामला क्लियर नहीं होता है इमरान खान जेल से बाहर नहीं आएंगे। उनके साथ में देखिए बुशरा बीबी को भी जेल में रखा हुआ है और उनकी भी जो हालत है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो ये सिर्फ एक तरीके से ढकोसला और दिखावा है। अगर हम ये सोच लें कि उनको जमानत मिलने से पीटीआई बहुत मजबूत हो जाएगी या वहां पर चुनावों में बहुत पाक साफ तरीके से हर चीज क्लियर होगी, तो ये मुझे नहीं लगता है। नोइंग पाकिस्तान की तिकड़ी जो है जुडिशरी की, फौज की, और जो इनके पाकिस्तान के हुक्मरान होते हैं, ये तीनों एक तिकड़ी में काम करते हैं। उसको देखते हुए मुझे लगता है कि कहीं कोई बैक डोर इनका एक समझौता हुआ है कि अगर पाकिस्तान में इमरान खान को जमानत दे दी भी जाती है तो भी मुझे नहीं लगता है कि उनको फेयर इलेक्शंस में एक तरीके से हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। ओवर टू यू। इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा, लेकिन जो रस्साकशी है कि पाकिस्तान में ताकतवर कौन, ये अक्सर रस्साकशी वहां पर आर्मी के फेवर में जाती हुई दिखती है। और अब तक हमने जिस तरीके से पाकिस्तान में कोर्ट्स को काम करते हुए देखा है, उसमें हम अपने एनालिसिस से या वहां के भी कई जर्नलिस्ट ये कहते रहे हैं कि सब कुछ क्लियर नहीं हो रहा, चीज समझ में नहीं आ रही किस तरीके से वहां सुनवाई चल रही है। तो क्या आर्मी बैकफुट पर होगी या फिर आर्मी कुछ और ऐसा तैयार करेगी जो इमरान को कैद से बाहर ना निकलने दे? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी ने वर्ल्ड वाइड पाकिस्तानी आर्मी की हरकतों को एक्सपोज किया है या फिर पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बोला है, चाहे उसमें खुद पाकिस्तान की बात क्यों ना पिटी हो, वो इमरान खान है। जी देखिए, आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल हैं वो कहीं से भी मुझे कमजोर पड़ते हुए इस समय नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर अमेरिका का वरद हस्त है, और जब तक अमेरिका का वरद हस्त उनके हाथ पे सिर पे रहेगा तब तक वो कमजोर नहीं पड़ेंगे। ये जो सारी शिरकत वहां पे हो रही है, ये हम सबको एक तरीके से एक ड्रामा दिखाया जा रहा है कि हम उनके इस झांसे में आ जाए कि पाकिस्तान की जुडिशरी जो है बहुत ही फेयर है, लेकिन वो फेयर है नहीं। कहीं ना कहीं से उनको इंस्ट्रक्शंस, जैसे मैंने पहले बताया कि उनको इंस्ट्रक्शंस आए होंगे, और ये सब एक दिखावा है जिसमें बताया जा रहा है कि इमरान खान क्योंकि उन बहुत ही पॉपुलर नेता हैं और उनका जनाधार बहुत ज्यादा है, तो जनता को ये एक तरीके से घुट्टी पिलाई जा रही है कि आप जुडिशरी पे भरोसा रखें। हो सकता है आसिम मुनीर जो है वो भी जुडिशरी के काम में इंटरफेयर नहीं कर रहे होंगे, लेकिन क्योंकि अभी देखिए कल उनके भांजे को भी उठा लिया गया है, तो अगर इस तरह की हरकतें हो रही हैं तो इमरान खान, उनके परिवार और पीटीआई के जो बाकी राजनेता हैं उन पर किसी ना किसी तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि या तो आप हमारी बात माने, जो भी इनके समझौते हैं, जैसा आपने कहा कि हर चीज वहां साफ नहीं है, तो कुछ ना कुछ एक दिखावा चल रहा है वहां पे, जो बहुत क्लियर तौर पे देखिए इमरान खान को वो आकर वापस उस जनाधार के साथ में स्थापित नहीं होने देंगे। और शहबाज तो ही इज अ पपेट ऑफ फील्ड मार्शल मुनीर। जिस तरीके से वो उनकी तारीफें करते हैं, जिस तरीके से उनके तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं, तो ये बहुत क्लियर चीज है। इमरान खान भी देखिए बहुत दूध के धुले हुए नहीं है। उन्होंने भी हिंदुस्तान के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें कही थी जब वो सत्ता में थे जिससे कि जनता भड़के। तो अगर हम ये देखें कि उनके बाहर आने से हिंदुस्तान को किसी तरीके से उनके संबंधों में किसी तरह का सुधार आएगा या हम उनसे कुछ बहुत उम्मीदें रखें, तो ऐसा नहीं होगा। आसिम मुनीर कल भी पावरफुल थे, आज भी पावरफुल हैं, और उनको साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से अपनी बातों को मनवाना आता है। और पाकिस्तान में जो राज चलता है वो है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस समय लाठी
फील्ड मार्शल मुनीर के हाथ में है और वो जुडिशरी को और राजनेताओं को, पूरी सत्ता को अपने हिसाब से चला रहे हैं। ये उसी का एक छद्म प्रदर्शन है। क्या ये इस बात का भी डर है इमरान खान को लेकर कि अगर इमरान खान कैद से बाहर आ जाते हैं तो शायद वो आर्मी की जो इमेज फील्ड मार्शल साहब बनाने की कोशिश पिछले कुछ दिनों में कर रहे हैं और जो उन्होंने अपनी इमेज बनाई है, क्या पता आगे चलकर डिक्टेटर भी बने वो पाकिस्तान के, कुछ पता नहीं, वहां पर हालात बदलते रहते हैं। उसको सबसे बड़ा डैमेज होगा इमरान के बाहर आते ही, और एक बार फिर से इमरान के समर्थक पूरे पाकिस्तान में सड़कों पर निकलेंगे। और जब इमरान बाहर आएंगे तो जाहिर सी बात है कोई किसी तरीके का कोई 2023 की तरह के हालात नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो नैरेटिव चेंज कर देंगे पाकिस्तान में करंट गवर्नमेंट और करंट लीडरशिप का। ये डर है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर इमरान खान, पहली बात तो वो अभी वापस नहीं आने वाले, आजादी की सांस नहीं ले पाएंगे, ये तो बहुत क्लियर है। क्योंकि जिस तरह के ट्रेजन के चार्जेस उन पे हैं, जिस तरह का केबल लीक का मामला उनके ऊपर है, जिस तरह के करप्शन चार्जेस हैं, तो अगर सरकार को आदेश भी दिया जाता है कि इन 8 मामलों में इनकी जमानत हो गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनपे और मुकदमे ना डाले जाएं। क्योंकि वहां पर तो देखिए, माइट इज राइट है। वो आसिम मुनीर को अगर जिस दिन लगेगा कि उनके लिए इमरान खान खतरा हो रहे हैं, तो जैसे उन्होंने उनको जेल में डलवाया है, तो वहां से उनको जेल में रखने के सारे इंतजाम वो कर सकते हैं। और अगर बाई चांस इमरान खान को इन केसेस में भी सजा से मुक्ति मिल जाती है, जमानत हो जाती है, तो क्या इमरान खान बाहर आकर सुरक्षित होंगे? ऐसा कहा है कि जैसे बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई थी एक रैली के दौरान, इमरान खान के ऊपर उस तरह के हमले नहीं होंगे या उनके परिवार पे इस तरह का दबाव नहीं डाला जाएगा। आसिम मुनीर बहुत शातिर व्यक्ति हैं और जिस तरीके से देखिए उन्होंने अपनी जेब में डोनाल्ड ट्रंप जैसे एक प्रेसिडेंट को रखा हुआ है, तो उनके लिए अपने जो राजनीति है, अपने यहाँ के जो इस तरह के मामलात हैं, उनके साथ में अपनी बिसात बिछाकर अपने लिए शहर रखना बहुत बड़ी बात नहीं है। और अब वो जिस तरीके से आप देखिए तो बलूचिस्तान में उन्होंने टीआरएफ को एक आतंकवादी संगठन घोषित करा दिया है और जो भी पीटीआई के नेता हैं उनको भी वो आतंकवादी घोषित करके या टेररिस्ट घोषित करके या किस तरीके से सत्ता के लिए वो एक खतरा है ना बताकर उनको जेल में ना कर दे, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। वो अपने हिसाब से बिसात बिछाते हैं। ओवर टू यू। जी, आप बात सही कह रही हैं यहाँ पर लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी, लेकिन क्या नफरत के पीछे ये वजह है कि पीटीआई और इमरान खान ये पाकिस्तान के उस हिस्से से आते हैं जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से जुड़ा हुआ केपीके कहलाता है, खैबर पख्तूनख्वा, और जहां पर टीटीपी का जोर ज्यादा है और पाकिस्तान आर्मी को वहां पर कई पोस्ट छोड़नी पड़ी। बाजौर पोस्ट की तस्वीरें तो बहुत ज्यादा हावी हुई थी। तो क्या नफरत की एक वजह यह भी है कि जहां पर टीटीपी की गवर्नमेंट है, जहां पर टीटीपी पावर में है, वहां पर पाकिस्तान आर्मी को बहुत कई सारे सेटबैक्स झेलने पड़े हैं पिछले कई सालों में? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान की जो राजनीति है उसमें इस तरह का दंश बहुत ज्यादा क्लियर है। पाकिस्तानी पंजाब के जो लोग हैं वो अपने आप को बाकी हिस्सों से ज्यादा ऊपर मानते हैं और इसीलिए देखिए, आप चाहे केपी के देख लीजिए, आप सिंध देख लीजिए, आप बलूचिस्तान देख लीजिए, इन सबको मिलने वाली सुविधाएं बनिस्बत पंजाब के कम होती हैं। और ये नफरत उनकी अभी से नहीं है, ये तो जब से 1947 से पाकिस्तान बना है तब से वहां पर जो लोग गए थे उनको भी आज तक हक नहीं मिला है। वो आज भी देखिए तो मुजाहिर ही कहलाते हैं। तो पाकिस्तान में इस तरह का व्यवहार दूसरों के प्रति वो पाकिस्तानी पंजाबी करते हैं और ये भी एक मामला हो सकता है क्योंकि जहां पर भी इनकी अपनी सत्ता नहीं होती है, अलग पार्टीज होती हैं, वहां पर क्योंकि इनका जनाधार भी कम होता है, इनकी सेनाओं की बात भी बहुत तरीके से नहीं मानी जाती है, तो ये साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाकर कोशिश करते हैं कि वहां के नेताओं को प्रताड़ित किया जाए, उनको मेंटली इतना हैरेस कर दिया जाए कि वो गिव अप कर दे। और यही देखिए
अगर एक देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके खिलाफ आप अविश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं, उनको जेल में डाल देते हैं, उनकी पत्नी को जेल में डाल देते हैं, उनके बच्चे निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कल उनके भांजे को उठा लिया गया, तो ये नफरत ही दिखाता है। अदरवाइज आपकी अगर दुश्मनी आपके एक नेता से है तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, पूरे परिवार से उसका बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि ये जो एक्टिविटी हुई, घर वाले कह रहे हैं सादी वर्दी में लोग आए थे, सिविलियन ड्रेस में लोग आए थे यहां पर, उन्होंने शोहराज को उठा लिया, ये शोहराज को किडनैप करना ये इमरान के ऊपर प्रेशर डालने की टैक्टिक्स हो सकती है जमानत के मिलने के ठीक बाद? जी बिल्कुल, शाहरेज को उठाने की आवश्यकता क्या थी? और पाकिस्तान में पॉलिटिकल किडनैपिंग बहुत आम बात है। वहां पर जब भी किसी नेता पर दबाव डालना होता है तो या तो उसके बैंक को फ्रीज किया जाता है या उसके परिवार वालों को